हर गांव की गलियों में कई कहानियां दबी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां खुद चलती हैं पगडंडियों पर, सादगी से, चुपचाप। जैसे ये कहानी राजू की। हाँ भैया, चाय गरम है, लेकिन उधारी मत बोलना प्लीज। अम्मा की दवाई लेनी है, पैसे पूरे करने हैं आज। अब उधार नहीं चलेगा, माफ करिएगा। अरे तू तो हर दिन यही बोलता है। क्योंकि अम्मा हर दिन बीमार ही रहती है और मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ। राजू सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो सपनों को बचा रहा था। अपनी बीमार माँ के लिए हर सुबह काम पर निकल जाता था। उम्र सिर्फ 17, लेकिन सोच जैसे जमाने से बड़ा हो गया हो। गांव के पुराने पीपल के नीचे एक बूढ़े दादाजी बैठते थे, चुपचाप, गहरी आंखें और मन जैसे समय से परे। बेटा राजू, लोग समझते हैं अमीरी सिक्कों से आती है, पर सच्ची अमीरी उस आखिरी सिक्के से आती है जो तू बिना किसी उम्मीद के किसी और को दे सके। दादाजी, मेरे पास तो पहले ही गिनती के पैसे हैं, अब आखिरी सिक्का भी दूं तो खुद क्या खाऊं? सवाल यही तो है बेटा कि कौन दे सकता है जब देने को कुछ ना हो। दादाजी मुस्कुराए, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो, शायद समय से पहले। शाम ढल रही थी। राजू ने ठेला समेटा। अचानक उसका हाथ जमीन से टकराया और कुछ चमका। ये क्या है? सिक्का? अरे ये कहां से आया? लेकिन ये तो किसी आम सिक्के जैसा नहीं लग रहा। इतना चमकदार, पुराना, काफी पुराना लग रहा है, पर चमक रहा है जैसे अभी अभी बनाया हो। और कुछ अजीब सा एहसास भी हो रहा है इसे पकड़कर। शायद किस्मत का ही हिस्सा हो जो जमीन से मिला और अब हाथ में आ गया। किस्मत जब दस्तक देती है तो शोर नहीं करती। राजू के हाथ कुछ आया था और उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अगले दिन कुछ अलग था। दुकान पर भीड़ थी, चाय की तारीफ हो रही थी। राजू की चाय में जैसे कोई खास बात आ गई हो। बेटा राजू, चाय आज बहुत ही मजेदार लगी। कुछ खास डाला है क्या? मैंने तो कुछ बदला नहीं, पर ये सिक्का जब से जेब में रखा है सब कुछ अलग सा लगने लगा है। जैसे किस्मत उसके साथ चलने लगी थी। और फिर आया वो व्यापारी। बेटा, ये सिक्का दिखाना जरा। अरे वाह, ये तो एंटीक है। मैं 10,000 रुपए दूंगा, अभी के अभी। पुराना है लेकिन एंटीक पीस है, बहुत कीमत मिलेगी। 10,000? इससे तो माँ का इलाज हो जाएगा, शायद नई दुकान भी मिल जाए। पर ये सिक्का, ये तो कुछ और ही है। पर न जाने क्यों ये सिक्का ऐसा लग रहा जैसे इसे बेचना नहीं चाहिए। दादाजी धीमी आवाज में राजू को समझाते हुए कहते हैं, राजू, ये सिक्का सिर्फ पैसा नहीं है, ये परीक्षा है। कभी कभी किस्मत हमें देने के बहाने कुछ मांगती है। बेटा, किस्मत जब कुछ देती है तो साथ में परखती भी है। ये सिक्का तुझे नहीं मिला, तुझसे कुछ करवाने के लिए आया है। अब देखना यह है कि तू क्या चुनता है, खुद की जरूरत या किसी और की। अगर मैं अपनी जरूरत छोड़ दूं तो क्या कोई और सच में बदल जाएगा? पता नहीं बेटा, पर अगर हर कोई यही सोचता रहे तो फिर कोई शुरुआत ही नहीं होगी। राजू चुप था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ एक सिक्के की बात नहीं है। अगले दिन राजू सिक्का बेचने नहीं निकला, वो सीधे अस्पताल जा रहा था मां के लिए। पर रास्ते में वो मिला जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। सड़क किनारे मिली एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता बदल दिया। बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटा, कमजोरी से खड़ी भी नहीं हो पा रही। अम्मा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास तो बस ये एक आखिरी सिक्का है जो माँ के इलाज के लिए रखा है। पर अगर मैं ये दे दूं तो माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? पर अगर माँ यही देखती तो शायद कहती
पहले भूख मिटाओ फिर इलाज। अम्मा ये लीजिए, शायद आज आपको इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। पता नहीं इससे आपको क्या मिलेगा, पर ये मेरी तरफ से आखिरी चीज है जो मैं दे सकता हूँ। राजू ने वो दिया जो उसके पास सबसे कीमती था, और अब किस्मत ने वो लौटाया जो उसे कभी उम्मीद नहीं थी। राजू, कौन है? आप आइए, बैठिए माँ, अंकल के लिए चाय बना दीजिए। बेटा मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया। बोलिए अंकल, किस काम से आए हैं? अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो सिक्का याद है तुम्हें जो मैं तुम्हारे ठेले पर लेने आया था? जी अंकल याद है, पर अंकल अब मेरे पास नहीं है, वो तो मैं आपको वो नहीं दे सकता है। मुझे पता है बेटा कि वो तुम्हारे पास नहीं है। आपको कैसे पता अंकल? राजू, जिसे तुमने वो सिक्का दिया, वो बूढ़ी औरत मेरी माँ थी। वो गांव घूमने आई थी, किसी को पहचानना चाहती थी। तुमने बिना जाने, बिना पूछे, बिना बदले की उम्मीद की मेरी माँ को अपना आखिरी सिक्का दे दिया। अब वो माँ ठीक है, और मैं तुम्हारा ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने तो बस एक भूखी औरत की मदद की थी, कभी सोचा नहीं था कि ईमानदारी भी लौट कर आती है। अब तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी चाय की दुकान अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी मदद से और बड़ी होगी। कुछ महीने बाद राजू की दुकान नई और बड़ी हो गई थी, लेकिन राजू वैसा ही था, विनम्र, सच्चा और सबकी मदद को तैयार। अब भी हर ग्राहक को वही चाय देता था, मेहनत, ईमानदारी और एक मुस्कान के साथ। देखा बेटा, जिसने अपना आखिरी सिक्का दे दिया वो आज सबसे अमीर बन गया। अब बता, तू कैसा अमीर लग रहा है? अब समझ आया दादाजी, असली अमीरी देने में है, रखने में नहीं। सच्ची अमीरी वही होती है जहां आखिरी सिक्का भी किसी और के लिए खर्च हो जाए।